इस क्वेश्चन में कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट पर अ सम बिकम, जो सम है वो कितना हो जाएगा 6/5 ऑफ इटसेल्फ, 6/5 हो जाएगा अपने आप का इन 2 होल 1/2 ईयर्स। इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। इन 2 होल 1/2 ईयर्स मीन्स 2.5 साल बाद जो सम है वो 6/5 ऑफ अपने आप का हो जाएगा। तो जो सम है वो 2.5 साल बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा। यही इसमें ट्विस्ट है, अंडरलाइन कर रही हूँ। अ सम बिकम 6/5 ऑफ इटसेल्फ इन 2 होल 1/2 ईयर्स। इसका मतलब है जो आज हमने पैसे जमा किए वो 2.5 साल बाद 6/5 हो जाएंगे उस पैसे का जिसको हमने जमा किया है, राइट। तो अब हमें सम पता चल जाए तो हम 2.5 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसको बता सकते हैं कि वो कितना होगा। तो हमें सम नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं। लेट द सम बी एक्स, एक्स है वो सम, राइट। अब जो अगर सम एक्स है तो हमारा 2.5 साल बाद क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा हमारा 6/5 ऑफ इटसेल्फ मीन्स सम का इटसेल्फ एक्स का, राइट। अब टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 होल 1/2 ईयर्स दे रखा है। तो दैट मीन्स इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया 2 2s of 4 + 1 is 5/2 ईयर्स। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो रेट नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेंगे, R% मान लेंगे। देखिए अब अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होता था तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह उसका फॉर्मूला लिख देंगे जो कितना है, P × R × T/100 है। अब जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। अब अमाउंट हमें दे रखा है 6/5x दे रखा है, प्रिंसिपल सम प्लस प्रिंसिपल x है इनटू R, रेट हमारा R ही था तो R ही लिखा, और टाइम है हमारा 5/2। अब हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो 5 1s 5, 5 2s 10 and 0, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5x = x प्लस, अब देखिए ऊपर क्या बचा है, XR, और नीचे 2 2s 4 दैट मीन्स 40, तो XR/40 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके। तो देखिए ये R वाली टर्म है, ये X वाली टर्म कहलाएगी, तो इनको X वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ गया 6/5x, और ये x इधर आके माइनस का हो गया, = XR/40। अब x के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 1s 5। अब 1 की मल्टीप्लाई 6x में माइनस 5 की मल्टीप्लाई x में = XR/40। तो 1 × 6 is 6x माइनस 5x अपॉन 5 = XR/40। तो ये क्या हुआ, 6x में से 5x किया इस x/5 = XR/40। अब देखिए R वेरिएबल है सिर्फ यहाँ पे, तो R अपनी जगह रहा, x/5 अपनी जगह रहा। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 40 है वो इधर आके न्यूमरेटर में आ गया और x डिवाइड में आ गया। फिर से बता रही हूँ, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, 5 1s 5, 5 8s 40। तो R कितना आ गया हमारा, 8% आ गया। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट टाइम, हमें टाइम निकालना है। विल 8,000 रुपीज अमाउंट टू ₹8360, कितने टाइम में 8,000 रुपये 8,360 रुपीज़ हो जाएंगे 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को T मान लिया, T ईयर्स, राइट।
अब हमें क्या दे रखा है, अब इतना अमाउंट इतना हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज ₹8,000, और इतना हो जाएगा वो क्या होता है, अमाउंट होता है, दैट इज ₹8,360, और रेट हमें कितना दे रखा है, 6% पर एनम, राइट। अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का ही सिंपली फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल्स टू, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P/R/T/100 लिख देंगे। अब जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। अमाउंट दे रखा है 8,360, प्रिंसिपल हमें 8,000 दे रखा है, प्लस प्रिंसिपल 8,000 था, रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा T, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, 8,360 एज इट इज रहा, इक्वल्स टू 8,000 प्लस 8 6 48 एंड 0 एज इट इज T। अब 480T हमारा वेरिएबल है, वो एक जगह रहा और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज दूसरी साइड आ गई, तो 8,000 इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस होके कितना बच गया, 360 इक्वल्स टू 480T आ गया। तो T कितना आ जाएगा हमारा, 360 अपनी जगह रहा और 480 डिवाइड में आ गया। देखिए इसको 480T/3 इक्वल्स टू 360 लिखें या 360 इक्वल्स टू 480T लिखें, बात एक ही है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 गया, 12 3 36, 12 4 48, T आ गया हमारा 3/4 ईयर्स आ गया, राइट। अब ईयर को, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ईयर को हम मंथ्स में चेंज कर लेंगे, तो हम मंथ्स में चेंज करने के लिए छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने क्या आ गई, ये मंथ्स आ गए। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो हमारा टाइम कितना आ गया, 3 3 9 मंथ्स आ गया। तो दैट्स वाई आर कौन सा पार्ट, दैट इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एट वॉट रेट % पर एनम, कितना रेट % पर एनम पे, रेट नहीं दिया हुआ, रेट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट विल बी, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, जो सम है वो डबल हो जाएगा 10 साल बाद जो मिलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाली लाइन में ट्विस्ट है, अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, सम डबल हो जाएगा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो आएगा वो क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा, राइट। तो हमें सम नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द सम बी x है, राइट। अब जो सम है 10 साल बाद, टाइम कितना दे रखा है, 10 ईयर्स, और 10 साल बाद हमारा वो सम क्या हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा, तो 2 × x हो गया। और रेट नहीं दे रखा है तो हमने उसको R% मान लिया पर एनम, राइट। अब हमें अमाउंट दे रखा है 10 साल बाद का, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, राइट। अब अमाउंट एज इट इज, प्रिंसिपल एज इट इज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह भी हम क्या लगा लेंगे, उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, राइट। अब हमारा अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल हमारा है x, और रेट है हमने r ही माना था तो R/100 इंटू टाइम हमारा दे रखा है 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू x प्लस XR/10 हो गया, राइट। अब ये वाली वेरिएबल टर्म है तो ये x उधर चला जाएगा और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 2x माइनस x इक्वल्स टू XR/10, तो ये कितना बच गया, x बच गया इक्वल्स टू XR/10। अब r अपनी जगह रहा क्योंकि वो वेरिएबल है, x अपनी जगह रहा और 10 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और ये वाला x इधर आके डिवाइड में आ गया।
अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो आर हमारा कितना आ गया, 10% पर एनम आ गया. तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.